एक सवाल, क्या यूपीएससी का सपना सच में देश सेवा का रास्ता है या फिर ये 5,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा जाल है? एक ऐसा जाल जिसमें हर साल लाखों उम्मीदें बस फंसकर रह जाती हैं। तो चलिए आज इस कोचिंग इंडस्ट्री की सच्चाई को ना परत दर परत खोल के देखते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या आईएएस बनना वाकई काबिलियत का खेल है या फिर ये एक ऐसा बिजनेस बन चुका है जो आपका हौसला और आपके परिवार की जमा पूंजी दोनों को तोड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है? देखिए, एक जमाना था जब कोचिंग सेंटर सच में सिर्फ दिशा दिखाते थे, मतलब एक गाइडेंस देते थे। लेकिन 1991 के बाद जैसे ही भारत की अर्थव्यवस्था खुली ना, शिक्षा भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गई और बस यहीं से सपनों को बेचने वाली इस ड्रीम फैक्ट्री की शुरुआत हो गई। तो ये इंडस्ट्री आखिर खुद को बेचती कैसे है? देखिए, आपको ना हर तरफ टॉपर्स के मुस्कुराते हुए चेहरे दिखेंगे जो 100% सफलता की गारंटी दे रहे होंगे, पर पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। ये टॉपर्स असल में आप इन्हें ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं, जिन्हें सिर्फ कोचिंग सेंटर का नाम लेने के लिए कैश, लग्जरी गाड़ियां, यहाँ तक कि विदेश घूमने के ट्रिप्स तक तोहफे में दिए जाते हैं। जरा सोच कर देखिए, जब गुरु द्रोणाचार्य भी 5 पांडवों को अर्जुन नहीं बना सके, तो कोई कोचिंग सेंटर हजारों बच्चों को टॉपर बनाने की गारंटी आखिर कैसे दे सका है? ये एक सवाल ही इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े दावे की हवा निकाल देता है ना? तो फिर ये टॉपर असल में बनते कैसे हैं? सच तो ये है कि उन्हें खरीदा जाता है। सिलेक्शन के बाद उन्हें 10 लाख रुपए कैश, एक नई नवीली कार या फिर यूरोप का हॉलिडे पैकेज दे दिया जाता है और बदले में वो टॉपर कैमरे पे आके बस इतना बोलता है, मैंने यहाँ से पढ़ाई की थी। बस इसी एक लाइन से शुरू होता है एडमिशन बूम का सारा खेल। पर इस पूरे बिजनेस का सबसे बड़ा शिकार अक्सर छात्र नहीं बल्कि उनका परिवार होता है। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्हें एक ऐसा नामुमकिन वादा बेचा जाता है जिसके लिए वो अपनी जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगा देते हैं। ये जो सेल्स पिच है ना, ये बस 3 सिंपल स्टेप्स में काम करती है। पहला, आपको एक कॉम्बो पैकेज बेचा जाएगा, मतलब जीएस ऑप्शनल सीसैट सब एक साथ। दूसरा, आपको दिया जाएगा एक स्मार्ट डिस्काउंट। सोचिए 3.3 लाख की फीस पर सीधे 30,000 की छूट। और बस यहीं पर आता है तीसरा और फाइनल स्टेप। परिवार उस डिस्काउंट को देखकर अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देता है, ये सोचकर कि उन्हें कितनी अच्छी डील मिली है। और जब आप इसमें टेस्ट सीरीज और दूसरे छोटे मोटे खर्चे जोड़ते हैं तो एक छात्र के सपने की कीमत करीब 5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है, जो एक मिडिल क्लास परिवार के लिए एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन इस डील का एक ऐसा हिस्सा भी है जो काउंसलर आपको कभी नहीं बताते। वो है बर्नआउट का गणित, एक ऐसा डेली शेड्यूल जिसे कोई भी इंसान लंबे समय तक फॉलो कर ही नहीं सकता। जरा इस रूटीन पर एक नजर डालिए। 2.5 घंटे जीएस की क्लास, 2.5 घंटे ऑप्शनल की क्लास, हो गए 5 घंटे। अब इसको डाइजेस्ट करने के लिए कम से कम 7 घंटे की सेल्फ स्टडी और 2 घंटे अखबार पढ़ना, कुल मिलाकर हो गए दिन के 14 घंटे। 14 घंटे हर एक दिन, हफ्ते के 7 दिन। ये कोई पढ़ाई का शेड्यूल थोड़ी है, ये तो बर्नआउट का सीधा खुला रास्ता है। और इसका असर बहुत जल्दी और बहुत बुरा होता है। पहले दिन छात्र पूरे जोश में सोचता है, इस साल तो फोड़ दूंगा। 20वें दिन तक ये 14 घंटे का प्रेशर दिमाग पर हावी होने लगता है और 21वें दिन उसे बस यही लगता है सब मोह माया है। और इस स्टूडेंट से बचने के लिए ये होशियार छात्र कहीं और सहारा ढूंढने लगते हैं। कुछ रिश्तों में उलझ जाते हैं, कुछ सेलिब्रिटी गॉसिप में खो जाते हैं, तो कुछ अपनेपन की तलाश में जाति या अपने क्षेत्र के ग्रुप्स में शामिल हो जाते हैं। अब आते हैं उस सबसे चौंकाने वाले सच पर, जो ये बताता है कि इस खेल में स्टूडेंट भले ही हार जाए, लेकिन बिजनेस हमेशा जीतता है। होता ये है कि कोचिंग शुरू होने के कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर आते आते 85% छात्र दिमागी तौर पर हार मान चुके होते हैं। रेस में बचते हैं सिर्फ 15%। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जून में जो क्लासरूम खचाखच भरे हुए थे, अक्टूबर तक वो खाली हो जाते हैं। लेकिन फीस तो दी जा चुकी है, वो वापस नहीं होती। बिजनेस अपना मुनाफा कमा चुका होता है। तो आखिर ये है क्या, काबिलियत का इम्तिहान या फिर मार्केटिंग का एक बड़ा सा खेल? चलिए सुनते हैं कि इंडस्ट्री के ही एक जाने माने नाम अवध ओझा इस बारे में क्या सोचते हैं। उनका कहना है कि असली शिक्षा सिर्फ किताबें पढ़ाना या डेटा डंप करना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट के अंदर के जज्बे को, उसकी स्पिरिट को जिंदा रखना है। क्योंकि अगर प्रेरणाएं खत्म हो गई तो आप बस एक फैक्ट्री से निकलने वाले प्रोडक्ट बनकर रह जाते हैं और कुछ नहीं। और सच कहूं तो यही इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एडमिशन बूम। यहाँ सफलता इस बात से नहीं नापी जाती कि कितने छात्र पास हुए, बल्कि इस बात से कि कितने नए एडमिशन हुए। मतलब फोकस स्टूडेंट की कामयाबी से हटकर कोचिंग सेंटर की कमाई पर आ गया है। तो हम वापस उसी एक सवाल पर आते हैं, अगर ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री टॉपर्स खरीदने और नामुमकिन सपने बेचने पर ही चल रही है, तो क्या यूपीएससी अब भी काबिलियत का इम्तिहान बचा है?
या फिर ये बस इस बात का टेस्ट बन गया है कि कौन इस बड़ी सी मार्केटिंग मशीन से बचकर निकल पाता है।